ओम शांति। आज के सत्र में आदरणीय भावना दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। दीदी हमारे बीच ग्वालियर से जुड़े हैं और सभी भाई बहनों का भी। आज बाबा ने कहा अब संकल्प से भी सेवाधारी बनो। बाबा ने कहा है कि संकल्प से भी हमें सेवा करनी है बाबा की, क्योंकि कर्म से तो हम सेवा करते हैं, लेकिन संकल्प से जितनी सेवा करते हैं उतनी हमारी उन्नति होती है, क्योंकि बाबा ने भी संकल्प के आधार से सृष्टि रची थी। बाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी करते हैं, कर्मा सेवा भी सब करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। क्योंकि मनसा सेवा करने से कई बार क्या होता है, वाचा सेवा का प्रभाव कम रहता है, लेकिन जो हम मनसा सेवा करते हैं उसका प्रभाव शक्तिशाली होता है। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा करना चाहिए। जी, बाबा ने आगे कहा इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। दोबारा क्वेश्चन बोलना। जी, इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। कोई भी विशेषता को अपने जीवन में धारण करके उसमें विशेष आत्मा हमें बनना है। जी, आगे बाबा ने कहा सभी संतुष्ट हो तो संतुष्ट हो तो रह रहे हो, और संतुष्ट रहना भी है। संतुष्ट होकर रहो और रहना ही है। क्योंकि सबसे पहले तुम्हें स्वयं से संतुष्ट रहना। जब हम स्वयं संतुष्ट होंगे तभी हम सभी को संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये भी संतुष्ट करना है हमें सभी को, तभी हम विश्व सेवाधारी बन सकते हैं। जी जी, आगे बाबा ने कहा जहाँ डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना है, अपनी मत नहीं मिक्स करनी। क्योंकि हम क्योंकि हम जब भगवान के अनुसार, भगवान का जो डायरेक्शन है उस तरीके से उस शिक्षा को जीवन में धारण करेंगे और दूसरों को समझाएंगे उस अनुसार से, तो उसका फल जल्दी ज्यादा प्राप्त होता है। जी जी, जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग केंद्र हो, अनुभव केंद्र हो। क्योंकि बाबा कहते से जगह जगह मंदिर होते तो सबको अनुभूति होती है, उसी तरह बाबा की गली गली में जो सेंटर होंगे, राजयोग केंद्र होंगे, तो वहां पर सभी जाके अनुभव करेंगे। तो ये हमें हर स्थान पर बाबा की एक एक क्लास होगी तो सभी आत्माएं अनुभव करके जाएंगे। जी जी, बाबा ने आगे कहा भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना, यही ज्ञानी तू आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो भक्ति करते हैं, भक्ति का फल ही क्या है, ज्ञान। तो सभी आत्माओं को हमें भक्ति से भगवान की ओर जोड़ने का ज्ञान देना है। जी जी, आगे बाबा ने कहा कब बनेगा ज्ञान स्थान, जब भक्ति से वैराग्य आ जाए तब ज्ञान का बीज पड़े। जब हमारा भक्ति से बैराग आएगा तभी हम ज्ञान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जी जी जी, आगे बाबा ने कहा ऐसा अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो यह अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ नहीं है। जब हम जब मनसा सेवा करेंगे, उससे हमारी वृत्ति अच्छी होगी और वायुमंडल पावरफुल होगा, तो उन्हें पता चलेगा कि भक्ति में तुम भटकते रहे, लेकिन जो सच्ची शांति मिली थी वो तो हमें यहाँ बाबा के घर में मिली। जी जी, आगे बाबा कह रहे हैं अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो यह अनुभव करें कि भक्ति से मिला कुछ नहीं, ऐसा उपराम हो जाए, तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले ज्ञान से पहले तो हमारी मनसा बहुत अच्छी है, और मनसा के द्वारा से हमने वातावरण बनाया, वो चार्ज हो गया। तो ज्ञान से पहले आत्मा वायुमंडल को महसूस करती है, वहाँ का जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करते से उसे लगता है कि भक्ति में कुछ भी नहीं है, ज्ञान में ही सब कुछ है। जी जी तो ज्ञान के द्वारा वो अनुभूति कर लेते हैं। जी जी,
आगे बाबा ने कहा, मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। मनसा परिवर्तन जब होगी जब हमारा ध्यान खुद पर होगा, अपने संकल्पों पर ध्यान होगा। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतनी हमारी मनसा सेवा अच्छी होगी। जी जी। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, स्टॉप। क्योंकि कई आत्माएं सोचती हैं कि संपन्न बन जाएंगे तभी कुछ होगा, लेकिन बाबा ने कहा हर समय हमें यही सोचना है कि जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो संपन्नता की ओर ही करना है हमें। क्योंकि जैसे हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम संपूर्ण तो बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी विशेषताओं को याद करते हुए भी हमें संपूर्णता की ओर बढ़ना है, अंदर से दिल सिक्त नहीं होना। जी जी। आगे बाबा ने कहा, संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो। जो आजकल तक बीज फल ना दे सके, उसे भस्म कर दो। हाँ, जो संकल्प हमें जो बीज एनर्जी नहीं दे रहा है, नेगेटिव विचार और जो व्यर्थ विचार, तो उसको वहीं की वहीं स्टॉप करके योग से समाप्त कर दो, जिससे हमारा संकल्प श्रेष्ठ बन जाए। जी दीदी, बहुत ही सुंदर दीदी ने बहुत बाबा की मुरली का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। दीदी आगे भी बाबा ने कहा, वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल ना सके। क्योंकि वाचा में पावर जब आती है, जब हम बाबा को याद करते हैं, हमारे संकल्पों में शक्ति है, तभी वो वाचा में उसका असर दिखाई देता है। जी जी। आगे बाबा कह रहे हैं, करुणा का तना और टाल टालियां भी निकल ना सके। करुणा क्वेश्चन का, दोबारा। जी जी, करुणा का तना और टाल टालियां भी निकल ना सके। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। इसका अर्थ है कि हम करुणा सेवा करते हैं, लेकिन हम्म। सेवा करते टाइम इधर उधर की हमसे क्यों बोल दिया, तो इसमें चले जाते हैं, तो वो फल नहीं देता। तो ये टाल टालियां हो जाती है व्यर्थ संकल्प, तो उनमें हम कैसे अटेंशन दें। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं उस समय भी हमें ये भान आ जाता है कि काम हम कर रहे हैं, ये हमसे बोला गया, तो उसमें वो हमारा पुण्य का खाता जमा नहीं होता। उस समय में ये टेंशन देना है कि हम ये जो सेवा कर रहे हैं वो बाबा की सेवा है, वो हमारी सेवा नहीं है, तभी उसमें हमारा भाग्य जमा हो सकता है। जी जी। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। बहुत काल से जो क्योंकि भूत बैठे हैं, हाँ, तो वो एक एक मिनट में, एक सेकंड में अंतर नहीं कर सकते। उसका अभ्यास पक्का होना चाहिए। उसका अभ्यास तो हमें अभी से करना पड़ेगा। यदि अभी से अभ्यास नहीं करा तो लास्ट के पेपर में तुम फेल हो जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा हमेशा जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट बनता है। यदि हमने उस चीज का अभ्यास ही नहीं किया तो अंत में तो फेल हो जाएंगे ना। जी। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। क्योंकि हर सब्जेक्ट में हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी ना हमें। जब अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम आगे चल के इस पेपर में पास हो पाएंगे, क्योंकि उस समय तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जी दीदी, अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले खत्म करो। हाँ, कई आत्माएं सोचती ना कि जब अंत समय आएगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन अंत समय आते समय हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत सारी हाहाकार होएगी, बहुत सारी कुछ समस्याएं क्रिएट होएंगी। लेकिन उस समय बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने का समय तो अभी है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, तो अभी से प्रैक्टिस करना है हमें। जी, अभी बने तो अंत में भी बनेंगे। यदि अभी हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं कि अभी हम बहुत अच्छे बन सकते, तो आगे भी बन सकते हैं। जी दीदी, अब नहीं तो अंत में भी नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने कोशिश नहीं की, अभी हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया, तो अंत में तुम फेल ही हो जाएंगे ना।
इसीलिए इस अलवेलेपन की नींद से भी जग जाओ। देखो आज भी बाबा ने कहा ना कि अलवेलापन, जो अलवेलेपन वाले होते हैं बच्चे और ते पुरुषार्थी वाले बच्चे होते हैं, लेकिन शब्द तो दोनों का एक है, लेकिन कर्म में दोनों में क्या है, अंतर है। इसलिए बाबा कहते अलवेलेपन से भी हमारा पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है, इसलिए हमें अलवेला नहीं बनना, अब ते पुरुषार्थी बनना है। जी जी। इसमें भी सोया तो खोया। क्योंकि अभी सोए तो फिर अंत में भी सोते रह जाएंगे, इसलिए अभी से हमें पुरुषार्थ को जागृत करना है। जी जी। फिर उलाना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं ना कि बाबा आपने तो बताया नहीं, लेकिन बाबा ने तो हमें सब कुछ बता दिया। आज भी बाबा के समय इशारा दे रहा है कि हमें समीपता की ओर पहुंचना है, लेकिन कई बच्चे अलवेलेपन में बाबा की बात को भी मतलब उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। जी जी। इसलिए बाबा की एक एक बातों को हमें ध्यान से सुन के वो प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। जी जी। बाबा आगे कह रहे हैं, अंत में संपूर्ण होने का अर्थ अर्थ को भी समझो। क्योंकि देखो अंत में हम सोचते हैं कि अंत में संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन अभी हम अपने जीवन से देख सकते हैं कि हमारे जीवन में अभी वो विशेषता है नहीं, वो पुरुषार्थ अभी हम कर नहीं रहे, तो अंत में कैसे बन सकते हैं हम संपूर्ण। जी दीदी। आगे बाबा कह रहे हैं, कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं होना चाहिए और ना ही जो लाओ। कम हाँ, जो कमजोरी है उस कमजोरी के बारे में आप सोचो नहीं, उसके बारे में आप अच्छा सोचो, जिससे वो कमजोरी खत्म हो जाए। जी दीदी। तो आगे। कमजोरी हमारे अंदर आ जाती है। जी जी जी। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाबा आगे भी कह रहे हैं, सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो या बनेंगे। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि अभी आप एवर रेडी हो, ऑलराउंडर हैं क्या। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमें अब एवर रेडी बनना भी और हर चीज में ऑलराउंडर भी बनना है, जिससे बाबा की सेवा और आगे बढ़े। जी जी। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी। हाँ, बाबा ने कोई भी संकल्प दिया हमें कि बच्चे आज यहाँ जाना है, उस समय यदि हम तैयार है तो बाबा की बात को मैं प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया है ना, तो तुरंत हम तैयार हो जाएंगे। और यदि तैयारी नहीं हुई तो बाबा की बातों को हम समझ ही नहीं पाएंगे। बाबा डायरेक्शन भी देना चाह रहे होंगे ना, कि बच्चे, जैसे एक उदाहरण है, बाबा ने बोला बच्चे यहाँ बॉम्ब गिरने वाला है, लेकिन जैसे हमारी बुद्धि क्लीन होगी तभी हम बाबा की बातों को कैच कर पाएंगे। इसलिए पहले अपनी बुद्धि को क्लीन करना है, तभी। जी जी। आगे बाबा कह रहे हैं, क्या करें कैसे करें इसमें नहीं जाना। कई बच्चे सोचते ना, बाबा अब कैसे होगा, क्या करेंगे। तो बाबा ने कि इसके विस्तार में मत जाओ, वहां से कोई बात को लेकर और उस चीज को अपने जीवन में धारण करो, वहां से उसके ना उस बात को मतलब जो क्या क्यों, क्योंकि क्या क्यों तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन उसमें से हमें सार निकाल के और हमें आगे बढ़ना है। जी जी। आगे बाबा कह रहे हैं, नहीं, क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि कमजोर संकल्प करेंगे ना, तो कमजोर संकल्प से तो हम एवरिटी बन ही नहीं पाएंगे। पहले तो हमें अपने संकल्पों को चेक करना है, और चेक करके उनको पॉजिटिव बनाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। आगे बाबा कह रहे हैं, अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है एवर रेडी और ऑलराउंडर। क्योंकि जो पुरुषार्थी होंगे वो हर समय बाबा की हर समय हर एक बात को जीवन में धारण करेंगे। कोई भी बात होगी तुरंत वो तैयार रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे वो। जी जी। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर वन।
क्योंकि बाबा ने कहा ना, चाहे तो आप कर्मणा सेवा करो चाहे मनसा सेवा करो, कोई भी सेवा करते, हर हर सेवा का मार्क्स कितना है? 100। लेकिन सेवा करते समय हमारे भाव अच्छे हो तो हर सेवा में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जी जी। बाबा आगे कह रहे हैं, ऐसे नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि हमें जैसे 4 सब्जेक्ट है हमारे, तो चारों सब्जेक्ट में हमें फुल मार्क्स लाना है। यदि एक भी सब्जेक्ट में कमी तो सिर्फ फेल ही तो माना जाएगा। जी जी दीदी। आगे कह रहे हैं बाबा, जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सकें, ऐसे बनो। जैसे हम स्नेह से वाचा सेवा करते हैं, उस तरह मनसा सेवा को भी हमें बहुत प्यार से करना है। क्योंकि वाचा सेवा से ज्यादा हमारा मनसा सेवा का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। इसलिए बाबा कह रहे दोनों सेवा में स्नेह से करना चाहिए। जी जी। आगे बाबा कह रहे हैं, मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। क्योंकि बाबा ने कहा जो मनसा सेवा के द्वारा जो आत्मा निकलती हैं, वो आत्माओं के अंदर बहुत पावर होती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान किस पर देना, भी मनसा सेवा पर। क्योंकि मनसा सेवा के द्वारा जो भी आत्मा निकलती है वो बहुत शक्तिशाली होती है। बाबा कह रहे आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। आपके स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। कि बाबा कह रहे, देखो कई आत्माएं जब बाबा के घर आती हैं तो उन्हें वाइब्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं। वाइब्रेशन से आत्मा जैसे अनुभव करती है तो अनुभव उसे हो जाता है शांति का, ये कोई भी गुण का, तो अपने आप उसे ज्ञान में इंटरेस्ट आने लगता है। इसलिए पहले हमें उस चीज का अनुभव कराना है उस आत्मा को, कि वो जैसे ही आए बाबा के घर उसे शांति का एहसास हो, तो अपने आप वो बाबा की ओर उसका मन खिंचा हुआ चला जाता है। जी जी। बहुत ही सुंदर दीदी। आगे बाबा कह रहे हैं, चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है या रह जाते हैं। यदि हमारी मनसा सेवा हम जब ही कर सकते हैं जब हमारे मतलब संकल्प बहुत अच्छे होते हैं। यदि व्यर्थ संकल्प होंगे तो मनसा सेवा की में रिजल्ट का महसूसता ही नहीं होगी। लेकिन जैसे हमारे संकल्प बहुत अच्छे पॉजिटिव है, तो मनसा सेवा से हम जो भी सेवा करते हैं उसका फल हमें बहुत अच्छा प्राप्त होता है। जी जी। बाबा आगे कह रहे हैं, अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में रहेगा। बाबा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वाला। क्योंकि मनसा सेवा हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा साधन है। क्योंकि अंत में बाबा ने कहा सारी सेवा फेल हो जाएंगी, अंत में मनसा सेवा ही काम आएगी हमारे। और मनसा सेवा से हम हर जगह मतलब एक ही स्थान पे बैठकर कई सारी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं और उन जी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकते हैं। जी दीदी। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पावे, नहीं, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल की तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला हो। देखो कई बार क्या होता है, हम सेवा करते तो हम ये सोचते हैं कि बहुत सारा मतलब कई सारे जिज्ञासु बढ़ जाएं, बहुत सारी उन्नति हो जाए। लेकिन बाबा कह रहे भीड़ हमें इकट्ठी नहीं करनी। भीड़ से अच्छा है कि हम क्वालिटी वाली आत्मा तैयार करें। यदि हमारे पास 100 है लेकिन क्वालिटी वाली नहीं है तो वो शक्ति नहीं है। यदि एक भी आत्मा हम यदि क्वालिटी वाली निकालते हैं तो विशेष आत्मा होती है, उससे जी बाबा की सेवा उन्नति की ओर जाती है। जी जी। बाबा ने साथ में ये भी कहा, अपने साथ साथियों को लेकर चलो। बाबा ने साथी। एक बार कहा ना कि, जी दीदी आप हाँ बताइए। बोलो। जी जी, नहीं आप क्योंकि बताइए। हाँ, क्योंकि हमें स्वयं तो संतुष्ट होना है लेकिन अपने साथियों को भी लेकर चलना है। क्योंकि अकेले सत्यों में क्या करेंगे, अपने साथियों को भी लेकर चलना है ना हमें। क्योंकि बाबा ने कहा, क्योंकि जब हम सबको साथ में लेकर चलते हैं तो उसका एक मतलब अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि साथियों को भी संतुष्ट करना है। जी दीदी। बाबा ने कहा आगे, इसको कहा जाता है चढ़ती कला।
तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत वेला स्वयं पावरफुल है। ऐसे तो नहीं अमृत वेले में अलबेलापन विघन डालता हो, बन जाता हो। क्वेश्चन करना बस। जी जी। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत वेला स्वयं पावरफुल है। ऐसे तो नहीं अमृत वेले में अलबेलापन विघन बनता हो या फिर डालता हो। यदि अमृत वेले में यदि कोई विघन डाल, हाँ, मतलब अमृत वेले में यदि कोई विघन आता है, हमारा योग अच्छे से नहीं लग पा रहा, तो हम उड़ती कला में कहा, वो तो हमारी नीची कला है ना, उतरती अलवेलापन आ जाता है ना हमें। जी जी। क्योंकि अलवेलापन क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं में बाबा से प्रेम में कमी आ रही है, इसलिए अलवेलापन आ रहा है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। दीदी जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से किस चीज को चेंज करना है, अपने अंदर के संस्कार स्वभाव को कैसे चेंज करना है, मनसा सेवा माना क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा ने हमारे लिए कहा। दीदी ने इसको बहुत अच्छे से समझाया। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, दीदी जी 10 मिनट 5 मिनट बाबा की कमेंट्री के द्वारा गुड नाइट मेडिटेशन करवा दें। जी, जैसे कि सभी भाई बहन ध्यान दें, जैसे कि कल कहा गया था जब आप योग करें तो पानी का गिलास सामने रखें, उसको योग के टाइम उसे चार्ज करें, फिर उस पानी को पिए। 7 दिन हमें ये करना है। 7 दिन तक हमें ये प्रैक्टिस करनी है। जब हम अभी योग करेंगे पानी का गिलास अपने सामने हो, जो हम योग करें उसकी पूरी किरण उस पर डालें, फिर वो पानी का गिलास योग के बाद पी लें। तो और वो तेल जो हम मालिश करते हैं जहाँ दर्द होता है पैरों में घुटनों में, तो दोनों चीजें अपने पास रखें। ओम शांति। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ की बातों से समेट कर अपना ध्यान मस्तक के बीच में केंद्रित कीजिए। महसूस करें, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मुझ आत्मा में बहुत सारी शक्ति है। मैं आत्मा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करे। मैं आत्मा कुछ समय के लिए इस देह की दुनिया से पार अपने असली घर की ओर जा रही हूँ, जहाँ मुझ आत्मा का असली घर है। सूर्य, चांद, तारों गणों से भी पार मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई हूँ, अपने परम पिता परमात्मा के पास। मैं शिव बाबा से शांति की शक्ति लेती जा रही हूँ। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से 7 गुणों की शक्ति लेती जा रही हूँ। मैं आत्मा 7 गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा मन ही मन बाबा से संकल्प कर रही हूँ कि बाबा, मैं आत्मा आज से अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाने की आपने जो भी बातें अभी मुझे बताई हैं, उन सभी बातों को मैं अपने जीवन में धारण करूंगी। बाबा, अब मैं अपना पुरुषार्थ श्रेष्ठ करूंगी। बाबा, मुझ आत्मा को अनंत शक्तियां देते जा रहे हैं। मेरे हर संकल्प पूरे होते जा रहे हैं। अब मैं बाबा से मन ही मन हर एक संकल्प जो मैं कर रही हूँ,
वो बाबा से उसकी शक्ति लेकर अपने अंदर धारण कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का और सभी भाई बहनों का। हम कल फिर जुड़ेंगे इसी समय पर। आज के लिए सभी को ओम शांति, शुभ रात्रि। ओम शांति।